जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफान हैदर है और आप लोग देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। दोस्तों, शादी की मुकम्मल तैयारी के हवाले से आज हमारी है तीसरी एपिसोड और इन पाँचों एपिसोड में से जो पहले 2 गुज़र चुकी हैं और आगे जो 2 आने वाली हैं, ये तीसरी उन सब में से अहम है क्योंकि जो मेन चीज़ बतानी है, जो मेन नुक्सा बताना है, वो इसी तीसरी एपिसोड में बताना है। तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो के अंदर रहें, वीडियो बल्कि गौर से देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइबर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और बाकी जो 2 एपिसोड हैं आप उनसे महरूम ना हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली 2 एपिसोड के दौरानिए में हमने कुछ डिटेल बताई थी अपने देखने वाले दोस्तों को और ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शादी के लिए बेकार हो चुके हैं, हैंड प्रैक्टिस की वजह से, किसी गलत कामों की वजह से, गलत मरैल की वजह से। तो ये उन लोगों के लिए है। तो टाइम क्योंकि काफ़ी शॉर्ट है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। पहली वीडियो में हमने कुछ ज़रूरी बातें बताई थी। अगर आपने नहीं वो वीडियो सुनी तो इसी चैनल चौधरी इरफान टीवी पे जाके शादी की तैयारी की एपिसोड नंबर 1 देखें और जो दूसरी एपिसोड नंबर 2 है वो भी शादी एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद आपको जो 2 है वो समझ आएगी। ये याद रखना, इसलिए तरतीब के साथ देखना पड़ेगा। दूसरी एपिसोड में भी हमने चंद चीज़ें बताई थी, उसको देखने के लिए भी आप हमारी शादी की तैयारी के हवाले से जो सीरीज चल रही है उसकी एपिसोड नंबर 2 देखें। तो एपिसोड नंबर 3 है कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमने किसी भी हकीम के पास नहीं जाना, किसी भी हकीम को पैसे नहीं देने, हमने किसी हकीम से इलाज बिल्कुल नहीं करवाना क्योंकि पहले काफ़ी लोग इलाज करवा के थक चुके हैं और उसके इलाज करवाने की वजह से हमें कख फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल 0/0 हैं। इसके बावजूद भी, पैसे ज़ाया करने के बावजूद भी हम अभी तक फिट नहीं है। तो हमेशा मेरे भाई याद रखना, क्योंकि मेडिसिन से इलाज नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें दवाई नहीं चाहिए होती है, हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चारे मगज़, ये खाओ। ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, 5 चीज़ें, क्योंकि बीजों को पैदा करते हैं, मेडिसिन से इलाज नहीं होता। अब मेरा भाई इन चीज़ों को लेना कैसे है? बेहतर यह है कि कॉपी पेंसिल निकाल के इन तमाम चीज़ों को लिख लें। ये 5 चीज़ों को हम वज़न लेना है, बराबर मिकदार में लेना है। बराबर मिकदार में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पे बादाम, नंबर 2 पे काजू, नंबर 3 पे पिस्ता, जो पिस्ता आम मिल जाता है ना, और नंबर 4 पे आपने अखरोट लेना है और नंबर 5 पे चारे मगज़ लेने हैं। बराबर मिकदार में लेने के बाद इनको आपने लेना है कूट लेना है, ग्राइंड नहीं करना। ये याद रखना मेरे भाइयों, कूटना है, ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड करना बेसिक मकसद ये है कि आपने इसको कूटना ही है, ग्राइंड वगैरह इसको आपने नहीं करना। और इसके जो तरीके इस्तेमाल क्या है, अब आ जाते हैं तरीके इस्तेमाल की तरफ। एक मिट्टी का आपने बर्तन लेना है, उस मिट्टी के बर्तन में आपने लेना है आधा किलो दूध। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने आधा किलो दूध लेना है और जो आपने पीछे 5 चीज़ों को आपने कूट के रख लिया है, एक शीशे के जार में बंद कर लिया है, उसके आपने चाय वाले कम अज़ कम आपने 4 से 5 बड़े चम्मच आपने उसके अंदर डालने हैं। 4 चम्मच कर लें, आपने 4 चम्मच उसके अंदर डालने हैं जो आधा किलो आपने दूध लिया है। और दूसरे नंबर पे आपने लेनी है 5 खजूर। 5 खजूर को आपने मिट्टी के बर्तन के अंदर कम अज़ कम 3 घंटे के लिए भिगो कर रखना है और 1 कप से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, उसमें भिगो कर रखना है। भिगोने के 3 घंटे के बाद आपने उनको कर लेना है ग्राइंड करने के बाद आपने जो ग्राइंड शुदा आपको वो मवाद होगा वो आपने डाल देना है उस दूध वाले बर्तन में जिसके अंदर आपने वो 4 चम्मच डाले थे। उसके बाद आपने मेरा भी इसको पकाना है, दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह पकाना है, इतना पकाना है कि बिल्कुल 1 पाव बच जाए, इतना पकाना है आपने आधा किलो दूध को। और 1 कप जो आप खजूर वाला लिक्विड होगा, जो ग्राइंड वाला होगा, वो भी अंदर चला जाएगा। तो उसको आपने अच्छी तरह पकाने के बाद आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इतना आपने पकाना है
कि बिल्कुल एक पाव बच जाए, एक पाव, ये याद रखना। बेसिक सर्दी के अंदर आप इसको इसी गर्म हालत में इस्तेमाल करें। सर्दी के अंदर आप इसको इसी गर्म हालत के अंदर इस्तेमाल करें, यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सर्द इलाकों के अंदर आप इसको गर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गरम गरम पिएंगे। और जो अगर गरम इलाके वाले लोग हैं, जिनके इलाके में गर्मी है, वो इलाके वाले लोग इसको बनाने के बाद उसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर एक कोई उसकी जो चीज़ है ढकने के बाद मेरा भाई आप उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद सुबह आप कलवंजी और मेथी वाला पानी निहारे मुँह पिए के बाद आपने इसका करना है नाश्ता। मेरा भाई नाश्ता करें, आप दिन ब दिन के अंदर ही आप मुकम्मल ठीक होते जाओगे। आपकी पूरी बॉडी के अज़ा, आपके दिल, गुर्दे, फेफड़े, अदर जितने भी बॉडी के अज़ा हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो मतलब है बेसिक दिमाग है, इन तमाम चीज़ों के अंदर कुव्वत आएगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त पूरी होगी। इससे आप ऐसा ऐसा थोड़े ही टाइम के अंदर, थोड़े ही वक़्त के अंदर मेरा भाई आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना, मैंने स्टार्ट के अंदर बात की है कि बीज ही बीजों को बनाते हैं। मेडिसन, इंजेक्शन, अद्वियात से आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो इसका सबसे बड़ा इलाज है, जिसका सबसे पहला फ़ायदा है, जो सबसे बड़ी अहमियत रखता है इस इलाज के अंदर, वो मैंने पहली एपिसोड में बताया था कि सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर, उसके दरबार के अंदर आपने सच्ची तौबा करनी है। इन तमाम आदतों को छोड़ना है, इन तमाम गुनाहों से दूर रखना है। इसके बाद ये इलाज आपका कारआमद है। और अगर मेरा भाई आप इस इलाज के दौरानिए में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो फिर आप सबका अल्लाह ही वारिस है। फिर आपके लिए ठीक होना इस दुनिया में तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना मटेरियल बनता जाएगा, अगर वो मटेरियल आपका ज़ाया होता रहेगा, तो फिर इसके इलाज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेसिक इसको कम से कम लाजमी याद रखना है कि आपने मुकम्मल तौर पे अपनी हरकतें बंद करनी है। पहली एपिसोड में मैंने 5 से 6 चीज़ें बताई थी, दूसरी एपिसोड में 4 से 5 बातें बताई हैं, और तीसरी एपिसोड में जो मैंने नुस्खा बताया है, 5 चीज़ें बताई हैं मैंने। बादाम बताए हैं, दूसरे नंबर पे काजू, तीसरे नंबर पे पिस्ता, चौथे नंबर पे अखरोट, और 5वें नंबर पे आपने चारे मगज़ लेने हैं। और कोशिश करनी है कि अगर सर्दी वाला इलाका है, जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, आज दिसंबर की गालबन 15 तारीख हो गई है, तो आपने इसको गरम गरम ही पीना है। और अगर आप गर्मी के दौरान में ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं और गर्म इलाके में बैठ के ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में, अदर किसी भी कंट्री में आप मेरी ये वीडियो बैठ के सुन रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने इसको सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना है। रात को बना के फ्रिज में रख दें, सुबह उसी का आप नाश्ता करें, ये याद रखना। क्योंकि इसमें जो सबसे बेहतर जो दूध का इस्तेमाल है ना, वो बहुत अहमियत रखता है। दूध का इस्तेमाल आपने लाजमन करना है, क्योंकि जो तरीक़ेकार बताया है उसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं जो इसके अलग टॉपिक की तरफ, कि ऐसे वो दोस्त जिनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, जिनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की किल्लत है, जिनको लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर हड्डियों को दर्द होता है, हड्डियों मतलब बैठने से आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके पाँव सो जाते हैं, पाँव पे चिनकें छूट जाती हैं, तो वो अपनी लाइफ के अंदर दूध का कसरत से इस्तेमाल करें। अगर वो दूध का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, तो इस वीकनेस से, इस बीमारी से मेरा भाई आप बिल्कुल बच जाएंगे, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन, कैल्शियम और अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत सा चीज़ें रखी, याद रखना। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, कि ऐसे जो लोग जो हैंड प्रैक्टिस की वजह से अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं, उनका जो अंदरूनी इलाज है वो मैंने बता दिया है, और जो बैरूनी इलाज है वो आप याद रखें, वो आपने तिला इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी रगें और जिससे आपकी बकायदा जो पट्टे हैं, जो वीकनेस है, उसका जो तनाव है, उसकी जो शौवत ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो चुकी है, पट्टे वीक हो चुके हैं, टेढ़ेपन का शिकार हो चुका है, अदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरा भाई हो चुकी है, तो आपने तिला का इस्तेमाल करना है। तिला रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आपने अच्छी तरह उस जगह को वाश करके खुश करना है, और आपने दोनों साइडों पे 10-10 कतरों का मसाज करना है। 10 कतरे लेफ्ट साइड पे, 10 कतरे राइट साइड पे, याद रखना। ठीक हो गया। तो इससे आगे बेसिक
बेसिक जो चीज़ है वो ये कि आपने सिंगल उंगली से मालिश करनी है, सिंगल उंगली से मसाज करना है, कभी भी 2 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो हैंड प्रैक्टिस वाली जो हरकत है वो हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि ये तीसरी एपिसोड है। अगर आप पूरी शादी का मुकम्मल कोर्स, शादी की कमज़ोरी, ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो मुकम्मल 5 की 5 एपिसोड देखनी पड़ेंगी। और ये पहली 2 एपिसोड गुजर चुके हैं, ये तीसरी एपिसोड है, ये मेरा भाई याद रखना। तो अपनी पूरी वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अगर इसके हवाले से कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और एक दूसरी बात ये कि आप वीडियो को शेयर बहुत कम करते हैं, शेयर लाजमी कीजिएगा। चौधरी इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ज़िंदगी रही तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।